श्रीमन नारायण गुरुदेव। हाँ भैया। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, जी गुरु दीक्षा क्या चीज़ होती है और इसका जीवन में क्या महत्व है? गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु के बिना भव निधि भव सागर को कोई नहीं तर सकता, चाहे शंकर ही क्यों ना हो। राम भी आए तो गुरु बनाना पड़ा, कृष्ण भी आए तो गुरु बनाना पड़ा। गुरु परंपरा, गुरु के बिना सही ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु जरूरी है। तो जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिना गुरु के यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। अच्छा गुरुदेव, मैंने ये भी सुना है जो बगैर गुरु मंत्र की जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी अधोगति होती है। भाई होगी अधोगति। समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारी फिर से नई वीडियो में। दोस्तों हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों वीडियो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की भारी सभा में एक शिष्य ने सवाल किया है, दो तीन ऐसे सवाल किए हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो दोस्तों वीडियो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से गलत बता रहे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की सभा में उनके शिष्य ने कहा है, महाराज जी गुरु दीक्षा लेना क्या जरूरी है और गुरु दीक्षा का क्या महत्व है? दूसरी बात उन्होंने एक प्रश्न किया है, महाराज जी हमने सुना है कि जिनकी बिना दीक्षा लिए मृत्यु हो जाती है उनकी अधोगति होती है, उनकी गति नहीं होती है। और दोस्तों तीसरा सवाल उन्होंने बताया है कि मनुष्य जीवन में मूल उद्देश्य क्या होता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि क्या हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा गुरु सही है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे कि कौन से गुरु सच्चे हैं और कौन से गुरु बनाना जरूरी है और किस गुरु की शरण में जाना चाहिए। हम अपने सदग्रंथों से प्रमाणित करके जानेंगे। तो दोस्तों आज बने रहें पूरी वीडियो में अंत तक। तो पहले सुन लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार। श्रीमन नारायण गुरुदेव। हाँ भैया। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, जी गुरु दीक्षा क्या चीज़ होती है और इसका जीवन में क्या महत्व है? गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु के बिना भव निधि भव सागर को कोई नहीं तर सकता, चाहे शंकर ही क्यों ना हो। राम भी आए तो गुरु बनाना पड़ा, कृष्ण भी आए तो गुरु बनाना पड़ा। गुरु परंपरा, गुरु के बिना सही ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु जरूरी है। जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिना गुरु के यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। अच्छा गुरुदेव, मैंने ये भी सुना है जो बगैर गुरु मंत्र की जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी अधोगति होती है। भाई होगी अधोगति, क्योंकि गुरु के बिना वो रास्ता मिला ही नहीं जिस रास्ते पर आपको चलना था। सिंपल भाषा है ना भाई, बाजार में तो पुस्तकें मिलती हैं, तो बाजार की पुस्तकें खरीद के तुम अपने बच्चे को पढ़ा लो, फिर स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? भाई जो पुस्तकें स्कूल में मिल रही हैं वो पुस्तकें तो बाजार में हैं, तो आप खरीद के अपने घर में बच्चों को पढ़ा लो, स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? जो ज्ञान स्कूल में बच्चे को हो सकता है वो ज्ञान उस पुस्तक से उसे घर बैठे नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो ज्ञान गुरु से हो सकता है वो ज्ञान अपने मन से कभी नहीं। तुम शास्त्र वेद पढ़ लो फिर भी वो ज्ञान नहीं होगा जो गुरु के द्वारा हो सकता। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। एक प्रश्न और है, मानव शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हाँ। और मैंने ये भी सुना है, जैसे
मानव शरीर ब्रह्म पूर्वी है। हाँ, सही, मानव शरीर की और विस्तार से जानना चाहता हूँ, विस्तार से इसका विशेषता है। मानव शरीर, हमारे शरीर में 9 छेद होते हैं। नवद्वारे पुरे देही, हमारे शरीर में 9 दरवाजे होते हैं। 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान, मूत्र द्वार और मल द्वार, टोटल 9। हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 3 गुणों से चलता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये शरीर जो है इसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय। इस 10 इंद्रियों को चलाने वाला एक मन है। यदि वो मन संसार में उलझा रहा आपका, तो आपको नरक ले जाएगा, और वही मन आपको भगवान के चरणों तक ले गया, लग गया भगवान में, तो वही भवसागर से पार कर देगा। इसलिए मन बंधन का कारण है, शरीर बंधन का कारण नहीं है, शरीर मुक्ति का कारण नहीं है। शरीर में जो मन एक्टिव है वह मोक्ष और बंधन का कारण है। मतलब जो अपन कर्म करते हैं उसका कर्ता मुक्त मन होता है। हाँ, कर्ता मन है। क्योंकि एक प्रश्न हो रहा है कि अपन कहते हैं कि अंत तो मति सो गति, अंते यामति सागति, हाँ, अंते यामति सागति। मृत्यु के समय का इतना महत्व क्यों होता है? हाँ, अंत समय का इसमें इतना महत्व क्यों? अजामिल जैसा पापी मरते समय भगवान का नाम लिया तो तर गया। कितना भी बड़ा पापी हो, मरते समय भगवान के नाम का कोई आश्रय ले ले तो पार हो जाता है। इसलिए सारी जिंदगी भगवान का नाम जपो। यदि नहीं जप पाए तो मरते समय स्मरण कर लो, लेकिन मरते समय भी उन्हीं के मुख से निकलेगा जिन्होंने सारी जिंदगी भगवान का स्मरण किया है। इसलिए आखिरी समय के लिए ना बैठे रहो, अभी से भगवान में मन लगाओ। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दोस्तों, वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। कौन से संत प्रमाणित करके बताते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, जिसका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है, तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों, गुरुओं को। उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं,
यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को, या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया। जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है। इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे, फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है। वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है। और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं। सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर शिरोधार्य कर रखा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने दोनों संतों के विचार तो जान ही लिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाएं, कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से गलत बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।